छत्तीसगढ़ के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है, तो लगभग 5 घंटे तक ये बैठक चली और अब 5 घंटे बाद कांग्रेस की ये बैठक खत्म हो चुकी है। तो कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है। प्रदेश चुनाव समिति की बैठक 5 घंटे तक चली, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री निवास में यह बैठक चल रही थी। अब वैसे भी मध्य प्रदेश का तीसरी बैठक चल रही है। बड़े राज्य हैं, तेलंगाना भी बड़ा है, हम लोगों को तो छोटा राज्य जल्दी हो जाएगा। एक साथ 90 के 90 जारी कर दिए जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, अभी एक इसमें तीसरी हमारी बैठक हुई, तीसरी की लगातार बैठकें हो रही है। उसके बाद स्क्रीनिंग की एक बैठक हो चुकी है, 2 बैठकें हुई, एक बार और आए थे, दूसरा राजीव भवन में हुआ था। तो स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में वो फाइनल होगा। दूसरी बात यह है कि अभी पूरे सबसे पहली बात यह है कि इतिहास में पहली बार पावर कंपनी फायदे में आया। 2 तिमाही में 274 करोड़ की कमाई की। तो इसके लिए विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, खड़े हैं आपके साथ, उनको और पूरी टीम को बधाई और शुभकामना। दूसरे महत्वपूर्ण खबर यही है कि मणिपुर के बाद, मणिपुर तो लगातार जल ही रहा है, अब मेघालय और असम में भी, नागालैंड में भी अब कर्फ्यू, रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। मतलब ये जो घटनाएं हैं वो बढ़ते जा रहा है। जो 7 सिस्टर हम लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट का, अब उसमें से 4 प्रदेश इससे प्रभावित हो गए हैं। तीसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार पीएससी के मामले में बात कर रहे हैं। अभी तक कोई आरोप नहीं लगाए हैं, न कोई शिकायत की है। आरोप लगा रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोगों के रिश्तेदार और अधिकारियों के। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, एक भी मंत्री, एक भी विधायक किसी का रिश्तेदार नहीं है। तो सरकार के इसमें कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात, अधिकारियों के बारे में तो कोर्ट में जवाब वो लोग दे रहे हैं। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई भी पीएससी के एग्जाम जितने भी हुए, सारे के सारे विवादित रहे। हाई कोर्ट में उसके खिलाफ फैसले आए, लेकिन उसमें कार्रवाई नहीं की रमन सिंह ने। सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। इसका मतलब यह है गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी है तो उस आधार पे कार्रवाई करना था। आज रमन सिंह आज किस आधार पे बयान कर रहे हैं? उसकी कौन से ऐसे पीएससी के एग्जाम है जो विवादित ना रहा हो, ये बताएं। और हम लोग सरकार में आए, लगातार पीएससी व्यापम के सारे एग्जाम हो रहे हैं। अभी अब किसी ने लगा दिया आरोप के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदार हैं, शिकायत करिए, हम जांच कराएंगे। एक शिकायत कर नहीं रहे, इनको केवल राजनीति करना है। चौथी बात, रमन सिंह जी, एक महत्वपूर्ण अभी घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी के लिस्ट लीक हो गया। लीक हुआ कि तो बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। और घरों में ईडी आईटी पहुंच चुकी होती, वो लीक कराया गया है ताकि लोगों को ये जिस नाम दे दो, उसके बाद विरोध करा लो, उसके बाद बोलो भाई अब तुम्हारा तो विरोध हो रहा है, तुम्हारा काट रहे हैं। ये षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया। लगातार धान के मामले में ये लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 300 रुपये बोनस क्यों नहीं दिया 2014 से लेके 15, 16, 17। दूसरी बात, कारण क्या है कि केंद्र सरकार ने बोनस देने पे रोक लगा दी थी, इस कारण से रमन सिंह नहीं कराया। और अब कहते हैं कि 2 साल का बोनस दो। मैंने प्रधानमंत्री की चिट्ठी लिख दी
बोनस की अनुमति दे दो, क्योंकि रोक आपने लगाया है। रोक हटा दो, हम 2 साल का बोनस दे देंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, जो एक एक दाना धान खरीदने की बात कर रहे थे, 10 क्विंटल में क्यों अटक गए? हम लोग आंदोलन किए, कांग्रेस के लोग, किसान लोग आंदोलन किए, तब 15 क्विंटल हुआ। तीसरे महत्वपूर्ण बात कि डबल इंजन की सरकार थी और 2017 में जब इनकी धान खरीदी, 18 में तो हमारी सरकार आ गई थी और हम लोगों ने खरीदा। सबसे कम धान खरीदी 2017 में 56 लाख मीट्रिक टन, ये डबल इंजन की सरकार। चौथी बात, आय दुगुनी करने की बात, देश के किस राज्य में आय दुगुनी हुई बता दें किसानों की? छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहां तो हुआ, लेकिन दूसरे राज्य में बता दें। और छठवीं बात कि अभी 86 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का आपने अनुमति दी, उसको 61 लाख मीट्रिक टन क्यों कर दिया? आप यदि किसान हित ऐसी हैं तो 86 घटा के 61 क्यों कर दिया? लिखित आदेश है भारत सरकार का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते 100 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे। अरे जब लिखित आदेश का फिर तुम्हारे महत्व नहीं है। और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, किसान हित ऐसी सरकार है, केंद्र की सरकार, तो 14.5 लाख करोड़ अपने मित्रों का लोन राइट ऑफ कर दिए। देश के किसानों का कर्जा आप माफ आपने नहीं किया, और यहाँ एक एक दाना धान खरीदने पैसा हम देते हैं। आजकल होर्डिंग लग गया, पोस्टर लग गया, बजट में कितना पैसा रखे हो और किस दिन बटन दबाते हो भाई, किस दिन चेक काटते हो जिसका पैसा मिलता है उनको, किसानों को। तो लगातार झूठ बोलने का काम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कर रही है। और इन्हीं के कार्यकाल में दिल्ली में आंदोलन करते 750 किसान शहीद हो गए 3 काले कानून के लिए। तो ये किसान हित ऐसी कहाँ से हो गए? भाजपा की जो वायरल किया जिसमें आपने कहा कि ये षड्यंत्र है, ये क्या है, लेकिन सर इसी में अब बीजेपी जो है एक्शन लेने जा रही है, जो विरोध करने वाले हैं और करवाने वाले हैं उसका। पर यदि लीक कर रहे हैं तो उसके खिलाफ क्या करो? भारतीय जनता पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी सूची लीक हो जाए, ये कैसे संभव है? उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। बिहार जी आप सर ये जितने लोग आ रहे हैं मामले में जो कोर्ट का फैसला है, उसके बाद आज अरुण साव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है रायपुर, और वो कह रहे हैं कि बहुसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश। जमाना तो बरी है, बरी कर दिया गया कोर्ट से। बोलना बहुसंख्यक समुदाय को दबाने की कोशिश, आरोप लगा रहे हैं सरकार। तो जो आरोप लगाए उसी आधार पर, मतलब भाई पुलिस ने जांच की, जो आरोप लगाए, जो तथ्य थे उसके सामने हुआ, साक्ष्य नहीं मिले, और उसमें उसके आधार पर जो साक्ष्य होगा उसके हिसाब से कोर्ट ने फैसला किया। तो कोर्ट के फैसला हम सम्मान करते हैं। उसको आप बता रहे हैं, अभी स्टडी कराएंगे, स्टडी कराने के बाद उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा। सर इसी मामले में रमन सिंह ने पीएम को लेटर लिखा है और सीबीआई जांच की मांग। अपने कार्यकाल का पैसा तो बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है, मीडिया से सीएम भूपेश बघेल मुखातिब हो रहे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। साथ ही जिक्र भी किया है जिस तरह से भाजपा की जो सूची जारी हुई थी और उसके बाद से लगातार विरोध देखने को मिल रहा था, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि जानबूझकर वो सूची वायरल कराई गई थी और जानबूझकर विरोध भी कराया जा रहा है तमाम प्रत्याशियों का। और इसी के साथ पीएससी घोटाले को लेकर भी उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो बता दें कि कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक खत्म हो चुकी है और अब भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले वो मीडिया से चर्चा कर रहे हैं जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त BSTV पर दिखा रहे थे।